विकास? जो मैं पिक्चर देख रहा हूँ तो फुल ऑफ कलर्स और एक ब्राइट सी पिक्चर नज़र आ रही है, और इसमें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम है अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए। तो मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि शायद लाइफ इज़ फुल ऑफ हैपनिंग्स, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा हो, मतलब कि इट्स नॉट लाइक लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो लाइफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है फुल ऑफ कलर्स हैं और खुशी है हर जगह, और एम्प्टी स्पेसेस कम है, तो ऐसा लग रहा है कि बस लाइफ में बोरिंग डेज़ और ऐसे वक्त कम आए कि आप कुछ ना कर रहे हो। तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है ज़िंदगी में और लाइवली सा लग रहा है कि हाँ बस अगर कुछ ग्लूमी और सैड अगर हो भी तो हम उसको ओवरलैप करके वो अपने ब्राइट कलर्स ऑफ लाइफ से, मतलब जो हमारी खुशियाँ हैं छोटी छोटी, उनको फैला के उनको एक्सटेंड करके इतना कर दें कि जो हमारी हार्डशिप्स हैं वो कवर हो जाएं। कलर्स अपना अटेंशन मांग रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू विकास। अली, डिड यू आपको कुछ कहना था? इसमें कलर तो बहुत हैं, ब्राइट है, ये तो आपने भी बोला है, तो आंखों में थोड़ी चुभ रही है, पर चुभ रही है। हाँ, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा कलर है, ठीक है, थोड़े कम कलर में ज़्यादा बेहतर लगती है। ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा कलर लग, बहुत ज़्यादा कलर लग रहा है मुझे, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है पसंद आता ज़्यादा। हाँ, और जो डबल कलर हैं उस पर हो सकता है कोई पर्सनैलिटी की डबलनेस, एक जगह पे दो तरह से मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी का आप दुख में भी हैं, खुशी में भी हैं। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि दो चीज़ें हो रही हैं, दो चीज़ें एक ही साथ हो रही हैं। ठीक है, और दो फीलिंग्स आ रही हैं। दो फीलिंग्स हैं, मतलब अच्छा। दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो दो फीलिंग्स जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे पास आई थिंक गोइंग बैक टू फ़रा, मैं फ़रा से ही पूछती हूँ कि ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारे ज़िंदगी में दो फीलिंग्स होती हैं, एक नहीं, कभी खुशी भी होती है, सैडनेस भी होती है, एंगर भी होता है, पीस भी होता है। ऐसा दो ऑपोजिट फीलिंग्स जो होती है वो साथ साथ चलती हैं। हाँ, सर्टनली ऐसा होता है, लेकिन आई बिलीव कि अगर एक चीज़ डिप्रेस्ड है तो लुक एट द पॉजिटिव पॉइंट, ट्राई करो, होता है नहीं होता दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज़ है लाइफ में उसकी तरफ मूव ऑन करें रादर देन कि जो डिप्रेस्ड है। Thank you very much. Okay. Who's gonna go next? Yeah, okay. Sorry. Next. इस तरह से विकास? ठीक है, ऐसे सही है? सही है। नो, नहीं, ऐसे yeah. बिल्कुल सही। ओके, ऑलराइट। किस ट्री जो है वो अपराइट हो। जी, ठीक है, तो हैज़ अ बिल्कुल। वेरी क्लियर क्लियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली। वो कैसा लगा आपको ये करते हुए, ये आर्ट वर्क करते हुए? हाँ, मैंने अच्छा लगा काफ़ी, अपने आप को मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो जो भी जहन में था आई होप वही एक्सप्रेस हुआ हो। तो वैसे जो मैंने शो करना चाहा है कि दो इसमें मैं पॉइंट्स रेज करना चाहूँगा। एक तो अगर हम देखें, आपको एक छोटा प्लांट नज़र आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग ट्री नज़र आ रहा है। तो पहली जो बात मैं कंसिडर करना चाहूँगा अपनी पिक्चर में कि इंसान को स्ट्रॉन्ग बनने तक के लिए जो हार्डशिप्स गुजरना पड़ता है, तो वही उसकी ज़िंदगी में होती हैं जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जिस तरह आप देख रही होंगी वो छोटा प्लांट है और पूरा रेनी सा है बिल्कुल। तो अगर हम रेन को ऐसा कंसिडर करें कि लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं वो हैं, और जो एक प्लांट है वो बिल्कुल अभी बिल्कुल नया उसने डिफ़िकल्टीज़ को, हार्डशिप्स को फेस करना शुरू किया है। तो अल्टीमेटली यही जो रेन है और यही जो चीज़ें अगर वो उस वक्त उसको स्टैंड कर जाता है, तो अल्टीमेटली वो जो है एक बड़े ट्री और एक स्ट्रॉन्ग ट्री कि उसमें फिर फेस में आया था कि जब उस पर कोई रेन का असर नहीं हो रहा। आप आपने देखेंगे लाइफ की एक जर्नी को एग्जैक्टली बनाने की कोशिश की है, फ्रॉम के वीक यंग इनोसेंट आप देखेंगे उसका लीव भी ड्रॉप हो रहा है। लीव भी ड्रॉप हो रहा है। कोशिश मैंने की है इसको एम्फेसाइज करने की। जब फासले से देखते कैसे महसूस होता है? फासले से देखते हैं तो क्योंकि मैंने जो ड्रॉ किया तो मेरे जहन में तो यही पॉइंट था। राइट। आई डोंट नो कि दूसरे लोग इसको कैसे लेते हैं, बट मेरे ख्याल से अपने आप को मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि बंदा हार्डशिप्स ऑफ लाइफ से गुजर के ही स्ट्रॉन्ग बनता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट कि आप डायरेक्ट एक स्ट्रॉन्ग ट्री में कन्वर्ट हो। मैंने जो नोटिस किया कि ये इसका एक बहुत क्लियर डायरेक्शन है, किस तरह से इसको पकड़ा जाए, इसका बहुत एक क्लियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और पूरा पेज जो है सिवाय शायद थोड़ा सा यहाँ पर पूरा मंडाला जो है वो कलर्ड है, कोई स्पेस नहीं है जो बगैर कलर। एग्जैक्टली। तो इसमें ये पॉइंट मैंने ख्याल रखा कि इंसान की लाइफ में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ अनक्वेश्चनड रहे।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ कोई ना हो कि अनक्वेश्चन रहे। मतलब कोई भी चीज़ है तो उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या ये मेरे साथ क्यों है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ चल रही है लाइफ में और उसका कोई रीज़न ना हो मेरे पास। तो एवरीथिंग शुड बी आंसर्ड। एवरीथिंग शुड बी आंसर्ड। तो ये वाइट स्पेस देख के कैसे लगता है आपको फिर? क्योंकि मुझे जो मेरे अटेंशन में आता है कि हर चीज़ जो है वो कलर्ड है, मगर ट्री का जहाँ पर रूट शुरू होता है ना, वो रह गया। हाँ, तो ये हो सकता है कि इंसान की मेरी जो है वो स्टिल कुछ चीज़ें इंसान कोशिश करता है कवर करने की, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि अनक्वेश्चन हो। तो प्रॉब्ली यही वो स्पेस हो जो कि शो कर रही हो। वैसे मैंने अपनी कोशिश की थी कि मैं पूरा कलर्ड रखूं, लेकिन इट्स अ गुड पॉइंट टू बी रेज्ड कि व्हाई दैट स्पेस हैज़ लेफ्ट एम्प्टी। मे बी बिकॉज हर इंसान की लाइफ में सब कुछ जो है वो आंसर नहीं हो पाता। Do you feel like that sometimes कि कुछ ऐसी चीज़ें I do हैं? now. You do Exactly. now. Right. I can see you're smiling Exactly. and there's some insight. Yeah, I do feel that now. ठीक है. Okay. All right. Great. Thank you. Any observations from the group? Yes, Farah. पिक्चर से मुझे लग रहा है कि जिस तरह वकास ने बोला कि रेनी सीज़न है, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ट्री से मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रेंथ है पिक्चर में, पर्सनालिटी में। जहाँ तक उस छोटे प्लांट की बात है तो मैं उस पर ये लगाऊंगी कि मुझे लग रहा है कि किसी ने अपना जो डिप्रेस पोर्शन ऑफ द लाइफ है कि जैसे वकास ने बोला कि सर्टन सर्कमस्टांसेस से जो बुरे होते हैं उनसे गुजर के आप आते हो। मुझे तो आपको दोनों फीलिंग आ रही है? मुझे दोनों फीलिंग आ रही है। स्ट्रेंथ की भी फीलिंग आ रही है, स्ट्रेंथ की भी आ रही है, और थोड़ा सा और मुझे लग रहा है सर्टन difficulty। जो डिप्रेशन है या बैड कॉन्सिक्वेंसेस है वो कहीं ना कहीं दिमाग में ज़रूर हैं, जिनको अगर मैं होती तो प्रॉब्लम मैं वो नहीं रखती। द स्मॉल वाला प्लांट। Anybody else? Any observation? आई थिंक मुझे इस पिक्चर को देखकर दो फीलिंग्स आ रही हैं, एक तो पास्ट की और एक फ्यूचर की। पास्ट के अंदर बहुत ही एक वल्नरेबल सा छोटा सा पौधा है जिसके साथ बहुत परेशानी है क्योंकि बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे आकर वो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग दरख्त बन गया है कि अब चाहे जितनी भी बारिश हो वो उसका एक पत्ता भी नहीं हिला सकती और उसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकती। तो इन लाइफ आई थिंक कि वी शुड फॉरगेट द पास्ट और प्रेजेंट में मैं देखना चाहूँगी अपने आप को उस स्ट्रॉन्ग ट्री की तरह। Thank you. अली? इस पिक को देख के मुझे लग रहा है कि ये बारिश हो रही है और उसमें ये दरख्त जो है वो एंजॉय कर रहा है और उसको देख के हंस रहा है कि वो बारिश में तबाह हो रहा है, पौधा छोटा था। और पर अगर वो बचाना चाहे भी तो वो उसको बचा नहीं सकता क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, वो अलग है मुल्क का, अलग है मुल्क का। तो there's a real difference between the vulnerable and the strong. हाँ? मगर वकास ने जो कहा था कि ये जो है ये इवेंचुअली ये बन जाएगा, तो इट्स इंटरेस्टिंग कि हमने सब ने पैराडॉक्स पिक किया है कि ये जो वीक है शुरुआत है इसकी ज़िंदगी में और ये फ्यूचर में ये बनता है। एंड देन द पैराडॉक्स दैट कोएग्जिस्ट्स इवन विद इन आवरसेल्व्स कि हम भी एट एनी गिवन टाइम बहुत वल्नरेबल भी अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं और उम्मीद रखते हैं और कभी कभी एक्सपीरियंस भी करते हैं एज आवरसेल्व्स एज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग पिक्चर। Great, thank you. Thank you for sharing that. Chief Aiza, you're laughing? Yeah. What's it like for you to see me holding up your art like this? कैसे लगता है जब मैं सबको बताती हूँ आपका आर्ट आपने क्या किया? Funny लगता है? Yeah. क्या फीलिंग होती है? It's like बहुत कोई दिमाग में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल
सोचती हूँ ऐसा लगता है कोई बिल्कुल सिंपल है, जैसे जो दिमाग में है बस वो एक्सप्रेस कर दिया है। Right. That's it. मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड बात ही इसमें मुझे ऐसी कोई फील ही नहीं हो रही है कि कोई मैंने कुछ ऐसा बनाया हो, कोई इसकी मीनिंग हो, कुछ हो नहीं भाई, कोई बस सिंपल सी बात है, सिंपल सोचती हूँ इसलिए सिंपल बना दिया। दैट्स इट। एंड बहुत मूडी टाइप हूँ, बहुत वेदर को बहुत वो करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा वेदर में मूड अच्छा रहता है, सनी वेदर्स में मूड ख़राब रहता है। मतलब एक होता है ना कि मूड से आपकी सब लाइफ, मूड अच्छा हो तो पढ़ना भी अच्छा लगेगा, मूड अच्छा हो तो कोई काम और करना भी इस अच्छा पिक्चर में क्या मूड है, वेदर कैसी है? वेदर ऊपर क्लाउड्स हैं, मतलब क्लाउडी होना चाहिए वेदर, एंड नीचे ग्रीनरी है, मतलब पीसफुल सा वेदर होना चाहिए, मतलब ग्रीनरी सा होना और चाहिए। इस पिक्चर में कैसा है? और विच इस पिक्चर में थोड़ा सा लाइक जब वेदर चेंज होता है थोड़ा येलोइश होता है, मतलब थोड़ा सनी होता है, आई एम लाइक एंगर। बहुत गुस्सा आता है, तो मतलब गुस्सा आता है कि वाह क्लाउड्स क्यों नहीं है, क्लाउडी होना चाहिए। और इसमें क्लाउड्स हैं? या इसमें क्लाउड्स हैं, तो कैसा मूड कैसा है जब क्लाउड्स हैं और ग्रीनरी है? नाइस मतलब कलरफुल, यू कैन सी Colourful, येलो, ठीक है। ऑरेंज रेड, मतलब ग्लास ऑफ वाटर, मतलब ठंडा अगर वेदर है, मूड अच्छा है तो कलरफुल है, मतलब सोच भी मतलब थोड़ी सी अच्छी हो रही है, मतलब वो गुस्सा टाइप नहीं है, मतलब इंटरेस्ट भी आ रहा है लाइफ में। मैं नोटिस